इस वक्त आप मेरे हाथों में एप्पल के सबसे महंगे फोन देख रहे हो जो 3 महीने बाद लॉन्च होंगे और ये इनका इंडिया का फर्स्ट लुक होने वाला है। फाइनली एप्पल का पहला फोल्डिंग फोन आ चुका है और इसकी प्राइस 2 से 3 लाख रुपए होने वाली है। आईफोन 18 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर तो कुछ हैरान कर देने वाले अपडेट आने वाले हैं और ये राज खुद एप्पल से लीक हो गए हैं, वो सारे मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस बार का आईफोन पूरा ही चेंज कर दिया। अब ये अपने एआई को इंप्रूव करने के लिए 10,000 करोड़ दे रहे हैं कंपनी को, वो भी हर साल। सैमसंग से अपनी डिस्प्ले हर बार ही लेते हैं, लेकिन इस बार इन्होंने सैमसंग के सारे फोनों से कहीं ज्यादा एडवांस डिस्प्ले इसमें डाल दी। नहीं सीधा कर। यहां तक कि सैमसंग से इस बार ये अपने कैमरास भी बनवा रहे हैं। ऐसी कंपनी की टेक इसके अंदर आने वाली है जिसकी वैल्यूएशन $2 ट्रिलियन है। तो आपको दिखाता हूं कि एप्पल आपके लिए क्या लाने वाला है। यहां क्या देख रहे हो भाई, इतने नॉर्मल डिब्बों में थोड़ी आएगा एप्पल का फोल्ड। एप्पल का फोल्ड स्पेशल कस्टमाइज्ड बॉक्स है। ये रहा भाई, आज तक का सबसे बड़ा एप्पल फाइनली बना दिया है। ये इनोवेशन देख के मेरे को स्टीव जॉब्स की याद आ गई। पता नहीं ये कहां से खुलेगा। तो आपने ही क्या, मैंने भी ऐसा कुछ नहीं देखा। ओह माय गॉड, आईफोन 13 मिनी फिर से आ रहा है क्या? खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मजाक था गाइस, अभी मैं आपको दिखाता हूँ असली चीज। ये होने वाला है एप्पल का पहला आईफोन। नहीं, ये वाला नहीं दिखाऊंगा। पहले सबसे खतरनाक ब्यूटी तो ये वाली है। जब तक ये खुलता है ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अंदर जो चीज निकलने वाली है वो एक अलग बात है, बॉक्स तो मिलने वाला ही नहीं आपको कहीं। तो ये होने वाला है एप्पल का पहला फोल्डिंग फोन। अगर आपको व्हाइट कलर लेना है तो वो इस फोल्डिंग आईफोन का कुछ ऐसा दिखने वाला है। ये मोस्ट प्रोबेबली आपको अभी तक किसी ने नहीं दिखाया होगा। असली आईफोन फोल्ड ऐसा दिखने वाला है और सामने से कुछ ऐसा। हर बार जब भी नए आईफोन्स लॉन्च होते हैं, हर किसी को एक्साइटमेंट होती है नए कलर्स देखने की। मैंने भाई आपके लिए सारे कलर्स खरीद डाले हैं। ये 18 प्रो है, इसके 3 कलर्स आएंगे। ये स्काई ब्लू इसका नया कलर है और ये प्रो मैक्स। देखो ब्लैक भी इस बार नया आया है। ये बिल्कुल मैट फिनिश में है जो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लग रहा है। ये इस बार प्रो मैक्स का हीरो कलर होने वाला है और ये हमको पिछली बार भी देखने को मिला था एल्यूमिनियम। इस बार भाई सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली चीज होगी ये अल्ट्रा। तो इसी के बारे में बात करते हैं। हम सब ने एप्पल को परफेक्शन के साथ ही देखा है, तो ये वाला दुनिया का पहला ऐसा आईफोन होगा जिसके अंदर कोई क्रीज नहीं होगी। कुछ महीनों पहले ओप्पो ने भी अपना फोल्डिंग फोन निकाला था जिसके अंदर थोड़ी सी क्रीज बाकी थी। ये फोल्डिंग फोन की दुनिया का सबसे परफेक्ट स्मार्टफोन होने वाला है। सब लोगों को लग रहा था कि भाई वो कुछ ऐसा सैमसंग की टाइप फोल्डिंग फोन बनाएगा, लेकिन एक्चुअली मैं आपको बताऊं एप्पल ऐसा फ्लिप फोन बनाने पे काम कर रहा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन्होंने सब खत्म कर दिया और अब वो इस बुक स्टाइल में लेके आ रहे हैं। ये सैमसंग का Z Fold 8 है जो कुछ टाइम बाद ही लॉन्च होने वाला है। हम एक बार अपनी टीम से और बाहर लोगों से पूछ लेते हैं कि उनको ये फॉर्म फैक्टर ज्यादा पसंद आ रहा है या फिर इसकी इन हैंड फील ज्यादा बेटर है। इनमें से कौन सा फोल्डेबल होगा भाई? ये बढ़िया भाई। ये तो देख ले भाई, ये तो देख के रखा है यार। ये नया है भाई, अभी लॉन्च नहीं हुआ। ये वाला सही है भाई, ये वाला फॉर्म फैक्टर काफी सही लग रहा है हाथ में। ये तो बड़ा ऑकवर्ड साइज है, पता नहीं पकड़ने में बड़ा बुक सा लग रहा है। देखिए एक बार ट्राई कर। ये ना पकड़ने में सही रहेगा। अरे महंगा है, पॉकेट में नहीं आएगा। महंगा भी लग रहा है, प्रीमियम लुक भी है और इससे डिफरेंट है ये। मतलब फ्लेप जो आया था ना, उससे थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया है। वो थोड़ा छोटा था फ्लेप, मेरे को बेस्ट यही लग रहा है। छोटा सा टैबलेट सा लग रहा है एप्पल। ये अच्छा लग रहा है। ये स्लीक है और यूनिक है। ये लग रहा है। दिस वन इज नया स्टाइल है इसमें। ये एप्पल का पहला फोल्डिंग फोन ही नहीं, आज तक का इनका सबसे पतला डिवाइस होने वाला है। एप्पल ने लास्ट ईयर अपना सबसे पतला आईफोन एयर लॉन्च करा था। ये भाई इससे भी ज्यादा पतला होने वाला है। आपको पता है कि एप्पल स्टीव जॉब्स के टाइम से ही चीजों को पतला बनाने में बहुत बिलीव करता है। इनका अब तक का सबसे पतला डिवाइस था आईपैड प्रो। इसने भाई उसको भी बीट कर दिया। ये सिर्फ 4.5 mm थिन है। अगर इसको फोल्ड भी कर दोगे तो 9.5 mm बनेगा, जो इस आईफोन के जितना ही है। आउटर डिस्प्ले है वो 5.5 इंच का है, लेकिन जैसे ही आप इसको खोलोगे ये पूरा का पूरा एक टैबलेट बन जाता है 7.76 इंच। भाई इसकी जो बटन प्लेसमेंट है वो बहुत ही अतरंगी जगह है। देखो ऊपर की साइड यहाँ पे वॉल्यूम बटन चिपका रखे हैं। इस बार आपको एक्शन बटन नहीं देखने को मिलेगा जिससे आप साइलेंट करते हो, नॉर्मल रिंग मोड पे डालते हो। यहाँ पे पावर बटन और इसी के अंदर आपको फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलेगा। इस बार फेस आईडी नहीं आएगी आईफोन में। और ये नीचे कैमरा बटन है। अगर आपको कोई भी ये वाला मॉडल दिखाता है
इस वक्त फोल्डिंग फोन बोल के कि ये उसका डमी है, तो भाई बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होने वाला है। ये लेटेस्ट मॉडल है, बिल्कुल आपको फोल्डिंग फोन ऐसा मिलेगा। इसके अंदर देखो एक्शन बटन डाला हुआ है, ये एक्शन बटन नहीं आएगा। और इस फोन की हिंज अपने आप में बहुत यूनिक होने वाली है, अब तक आपने ऐसा इंडस्ट्री में कुछ नहीं देखा होगा। 2010 में एप्पल ने एक बहुत ही यूनिक लिक्विड मेटल के राइट्स खरीदे थे, अब तक उनका कोई यूज नहीं किया गया, लेकिन इसमें वो यूज होंगे। और अब पूरे 16 साल बाद इस फोन में हमें वो मेटल दिखाई देगा। इसकी खास बात यह है कि ये मेटल होने के बाद भी बार बार मुड़ सकता है, इस पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ये टाइटेनियम, स्टील, एल्यूमिनियम हर चीज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी स्पेशल हिंज की वजह से इसके अंदर कोई भी क्रीज नहीं है। किसी भी डिस्प्ले के सरफेस पे जो ऊपर की लेयर होती है वो इसके अंदर पूरी ही हटा दी है, जिसकी वजह से ये और ज्यादा पतला हो गया है और इसमें कोई क्रीज नहीं आती। अब आपने अगर मन बना लिया है कि मेरे को फोल्डिंग आईफोन लेना है और आप जेब सिलवाने जा रहे हो, तो इसकी सारी डायमेंशन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। और भाई जेब से याद आया कि एक टैबलेट जितना डिस्प्ले आप अपनी जेब में रख के चल सकते हो और किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन जब आप एक नॉर्मल आईफोन रखने जाते हो तो भाई ये इतना बड़ा होता है। और ये डिस्प्ले खुद सैमसंग CES 2025 में दिखा चुका है, इसमें कोई क्रीज नहीं। सबसे तगड़ी चीज, सबसे पतला भी है, उसके बावजूद भी एप्पल की सबसे बड़ी बैटरी इसी के अंदर आने वाली है, 5400 mAh। सैमसंग के फोल्डिंग फोन से पतला फोन बनाने के बावजूद भी इन्होंने इसके अंदर वेपर कूलिंग चैम्बर डाला है। कैमरा और परफॉर्मेंस बाद में दिखाऊंगा, उससे पहले iOS 27 बहुत ही यूनिक होने वाला है इसके अंदर। AI में इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो सैमसंग और एप्पल में भी अभी तक नहीं आते। खराब AI देने की वजह से इनको 2400 करोड़ का फटका लग चुका है, क्योंकि इनको पैसे वापस करने पड़ रहे हैं। एप्पल अब 10,000 करोड़ हर साल दे रहा है गूगल को अपने AI को इंप्रूव करने के लिए। कुछ तगड़ी चीजें आपको बताता हूँ। फोटो खींचने के बाद भी आप कैमरा की पोजीशन चेंज कर सकते हो। इसमें पीछे की तरफ बोर्ड बिल्कुल एकदम कॉर्नर दिख रहा है। लास्ट वाली इमेज में इसने बोर्ड बना दिया है और ग्लास की रिफ्लेक्शन भी लगा दी है। फोटो के आगे से कुछ हटाना होता था, हाथ या फिर कुछ और, तो एप्पल की तो बैंड बज जाती थी, इससे होता ही नहीं था। लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूं, इसके अंदर iOS 27 है। ये हाथ में सेलेक्ट कर देता हूं। ये हर बार अच्छे से नहीं कर पा रहा है, लेकिन इस बार कर पाएगा कि नहीं देखता हूं। क्लीन अप, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है भाई। कब करेगा भाई, कब करेगा? ओ भाई, ये iOS 26 तक बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। देखो ये अभी भी छोटी सी कमी है, देखो यहाँ पे उंगली का निशान थोड़ा सा रह रहा है। लेकिन भाई इसको डिटेल में देखो, इधर की साइड और इधर की साइड इसने बनाई है। और ये फोटो कुछ ऐसी थी, तो आपको कोई सामान खरीदना था अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या किसी और वेबसाइट से, और वो आउट ऑफ स्टॉक है, भाई नोटिफिकेशन दे देगा सफारी खुद जब वो स्टॉक में आएगा। आपको किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम होने का इंतजार करना है, अब इंतजार नहीं करना है, अब सफारी खुद बता देगा आपको। आप कुछ भी खा रहे हो, आप एक फोटो लोगे, ये आपको सब कुछ बता देगा उसके अंदर कितनी कैलोरीज हैं, कितना आप फैट ले रहे हो। और अब आप बोल के अपने फोन से काफी सारी चीजें चला भी सकते हो। आपने कभी किसी से नेटफ्लिक्स का पासवर्ड मांगा हो, वाईफाई का पासवर्ड मांगा हो और आपको अभी याद नहीं आ रहा, आप सीरी से पूछ सकते हो कि नेटफ्लिक्स का पासवर्ड मैंने मांगा था, निकाल के दो, वो निकाल के दे देगी। सीरी का खुद का डेडिकेटेड ऐप आ चुका है, चैट बोर्ड आ चुका है। आप जो चीज चैट जीपीटी को देख के बनवाते थे, फोटोज वगैरह, वो सारी चीजें अब ये खुद कर देगा। अब तक आपको आईफोन में स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन नहीं मिलता था, लेकिन अब फोल्डिंग फोन के अंदर आप वो भी कर पाओगे। तो एक साइड आपका व्हाट्सएप चल रहा है, एक साइड यूट्यूब चल रहा है, ये सारी चीजें पॉसिबल हैं जो आप कभी सैमसंग के फोल्डिंग फोन में करते थे। और इन्होंने भाई SpaceX के साथ भी कोलैब करा है। सोचो आपके फोन में नेटवर्क नहीं है, तो सिम नहीं है, या फिर आप कहीं जंगलों में, पहाड़ों में बैठे हुए हो, तो भाई SpaceX की टेक्नोलॉजी को यूज करके ये आपको नेटवर्क भी ला देगा। इसके अंदर आज तक का सबसे एफिशिएंट प्रोसेसर डाला जाएगा, A20 Pro बायोनिक चिप, जो चांसेस थोड़े कम है, लेकिन 2 nm की फैब्रिकेशन प्रोसेस में बना हो सकता है। टोटल 4 कैमराज हैं, एक ये 24 मेगापिक्सल का, एक ये यहाँ पे 24 मेगापिक्सल का, और ये 48, ये 48। एप्पल जो भी चीजें करता है वो परफेक्शन के साथ करता है। और भाई जितने सारे अंडर डिस्प्ले कैमराज आए हैं वो आज तक बिल्कुल भी काम के नहीं थे, तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला है। इसमें कोई भी टेलीफोटो कैमरा नहीं होने वाला है। उसके साथ में इसमें कोई भी फिजिकल सिम डालने की जगह नहीं होगी, इसमें सिर्फ आप eSIM ही डाल सकते हो। अभी तक इसके 3 कलर ऑप्शंस आ चुके हैं, एक है सिल्वर, एक है व्हाइट और एक प्योर ब्लैक। अब आप नीचे लिख के बता सकते हो कि भाई आपको 18 Pro ज्यादा अच्छा लग रहा है या फिर ये एप्पल का नया फोल्डिंग फोन। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वाले वीडियो में, तक के लिए।